नमस्कार, हेलो हिंदी चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम अज्ञेय के द्वारा लिखी गई गैंग्रीन कहानी की समीक्षा करेंगे, कहानी के तत्वों के आधार पर। देखिए, मैं पहले आपको बता चुकी हूँ कि किसी भी कहानी की समीक्षा को समझने से पहले हमें उस कहानी का सार पता होना चाहिए। इस कहानी के सार का वीडियो मैं पहले बना चुकी हूँ। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है, तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, तो आप वहाँ से अध्ययन कर लीजिएगा। तो आइए हम तत्वों के आधार पर इस कहानी की समीक्षा शुरू करते हैं। कहानी के तत्वों के आधार पर समीक्षा। जो सबसे पहला तत्व निर्धारित है, वह है शीर्षक। कहानी शीर्षक जो है, वह सबसे पहला उपकरण माना गया है। शीर्षक को स्पष्ट होना चाहिए, सरल होना चाहिए, विषय के अनुकूल होना चाहिए, उसमें जिज्ञासा भी होनी चाहिए और वह अर्थ से युक्त होना चाहिए। तो ये गुण जो हैं, वो शीर्षक के अंदर होने चाहिए। आज हम जो कहानी पढ़ रहे हैं, गैंग्रीन, वो शीर्षक क्या है? संक्षिप्त भी है, सरल भी है और इस शीर्षक में जिज्ञासा का तत्व भी विद्यमान है। क्योंकि जब पाठक इसको पढ़ता है, तो वह जानना चाहता है कि गैंग्रीन क्या है, और कहानी को पढ़ते ही उसके मन की जिज्ञासा शांत हो जाती है। तो ये शीर्षक जो है, विषय के बिल्कुल अनुकूल है। कहानी में जो गैंग्रीन नामक रोग की चर्चा की गई है, जो पहाड़ी काँटा पैर से चुभने पर होता है, तो यही कहानी का केंद्र बिंदु है। तो हम कह सकते हैं कि शीर्षक के जो गुण हैं, वो इस कहानी के अंदर हैं, शीर्षक में हैं। तो शीर्षक बिल्कुल सार्थक है और उपयुक्त है। अगला हमारा तत्व है कथानक, कथावस्तु। यानी हम इसे कथानक भी कह सकते हैं और हम इसे कथावस्तु भी कह सकते हैं। कथानक जो है, वो कहानी की रीढ़ की हड्डी के समान होता है, यानी जिसके आधार पर कहानी का निर्माण किया जाता है। गैंग्रीन कहानी जो है, उसका कथानक एक अत्यंत ही छोटी-सी लघु घटना पर आधारित है। कहानी की नायिका मालती के जीवन के एक दिन की दोपहर से लेकर रात के 11 बजे तक में घटित होने वाली घटनाएँ, यानी मुख्य रूप से दोपहर और रात का भोजन बनाने तथा बर्तन मांजने की घटनाओं को कहानी के कथानक का आधार बनाया गया है। इसमें क्या है कि लेखक अपने दूर के रिश्ते की बहन यानी मालती को मिलने पहाड़ी क्षेत्र में जाता है, जहां वह अपने डॉक्टर पति के साथ सरकारी क्वार्टर में रहती है। लेखक दोपहर के समय उसके घर पहुंचता है। वह लेखक को 4 वर्ष बाद मिलने पर भी अधिक प्रसन्न नहीं दिखाई देती। वो वैसे ही भाव शून्य बनी रहती है। लेखक उसकी स्थिति को देखकर बड़ा हैरान हो जाता है। वह दोपहर का खाना बनाती हैं। अपने पति डॉक्टर महेश्वर व लेखक को खाना खिलाने के बाद अपने छोटे बेटी टीटी को संभालती हैं और 3 बजे खाना खाती हैं। उसके बाद वो बर्तन मांज कर रख देती हैं। इसी प्रकार रात को भी अपने बच्चे को संभालती हुई मालती रात का भोजन बनाती हैं। 10:30 बजे सबको भोजन कराने के बाद स्वयं भोजन करती हैं और उसे बर्तन मांजते-मांजते 11 बज जाते हैं। और वह 11 बजे के बाद अपने बेटे टीटी के साथ सो जाती है और प्रातः जैसे ही 4 बजे का घंटा खड़कने की आवाज़ आती है, उसी के साथ वह जाग जाती हैं, क्योंकि उसके पति को सुबह ही अस्पताल में मरीजों को देखने के लिए जाना पड़ता है। मालती बिना किसी भावना के ये सारे कार्य यंत्रवत करती है, एक मशीन की भांति करती हैं। लेखक उसके जीवन जीने के ढंग को स्पीडोमीटर की भांति बताता है, स्पीडोमीटर की संज्ञा देता है। स्पीडोमीटर क्या? जो तय किए गए सफ़र को नापता है। तो ये सारी कहानी का एक लघु-सा कथानक है, छोटा-सा कथानक है। तो कहानी इस कथानक में शुरुआत से लेकर अंत तक हम देखते हैं कि रोचकता भी है, स्वाभाविकता भी बनी हुई है। इस प्रस्तुत कहानी का जो कथानक है, वो भले ही छोटा है, लघु होते हुए भी एक सफल कथानक के जो गुण होते हैं, यह कहानी उन गुणों को समेटे हुए हैं। तो हम कह सकते हैं कि कथानक के यानी कथा वस्तु के हिसाब से यह एक उपयुक्त और सार्थक कहानी है। अगला हमारा बिंदु है पात्र चरित्र चित्रण, यानी जिसे हम पात्र योजना या चरित्र चित्रण भी कह सकते हैं। देखिए, कहानी के तत्वों में पात्र योजना एक महत्वपूर्ण तत्व है, क्योंकि पात्रों की योजना और उनके चरित्र चित्रण के द्वारा ही कहानीकार कहानी के उद्देश्य पर प्रकाश डालता है। पात्रों का चरित्र चित्रण से ही कथानक को गति मिलती है, कथानक गतिशील बनता है और इसीलिए कहानीकार अपनी कहानी में पात्रों के निर्माण की ओर विशेष ध्यान देता है।
तो इस कहानी में हम देखते हैं कि प्रमुख रूप से कुल मिलाकर यानी 4 पात्र हैं। मालती हैं, उसका पति महेश्वर है, उसका बेटा टीटी है और स्वयं लेखक हैं। कहानी में लेखक ने सबसे ज़्यादा जिस चरित्र को उभार कर दिखाया है वह चरित्र है मालती। मालती कहानी में एक ऐसी पात्रा के रूप में चित्रित हुई हैं जो बचपन में बड़ी चंचल, शरारती है और जीवन से भरपूर हुआ करती थी। परंतु शादी के बाद प्रतिदिन की एक जैसी ही दिनचर्या, पहाड़ी परिवेश और नितांत अकेलेपन से उसे मशीन की तरह कार्य करने वाली बना दिया है। यानी जीवन का अकेलापन ने वो भाव शून्य हो गई है, निराश हो गई हैं, तो एक मशीन की भांति वो बन गई हैं। उसके जीवन की हँसी-खुशी एक अंतहीन यानी सीमा रही जिसका कोई अंत ही नहीं है, ऐसी निराशा में बदल गई हैं। जो कहानी का दूसरा पात्र हम महेश्वर को देखते हैं, उसे एक ऐसे डॉक्टर के रूप में चित्रित हुआ है वह, जो अपने डॉक्टरी पेशे से इस कदर जुड़ा हुआ है कि वह अपने परिवार पर बिल्कुल ही ध्यान नहीं दे पाता, ध्यान केंद्रित नहीं कर पाता। वह भी यांत्रिकता का मानो शिकार है, यंत्रवत यानी मशीन की भांति वह भी काम कर रहा है। तीसरा पात्र मालती का बेटा टिटी एक ऐसे बालक के रूप में चित्रित हुआ है जिसे माँ अपना पुत्र नहीं बल्कि अपना एक कार्य मानकर, अपना एक कर्तव्य समझकर उसको पाल रही हो। और स्वयं लेखक एक ऐसे पात्र, एक बुद्धिजीवी और मनोविश्लेषक पात्र के रूप में चित्रित हुए हैं जो उपयुक्त तीनों पात्र यानी मालती, महेश्वर और टीटी इनके चरित्र का विश्लेषण करता है। तो हम कह सकते हैं कि पात्र योजना के दृष्टि से यह एक सटीक कहानी है, उपयुक्त कहानी है। अगला हमारा तत्व है संवाद कथोपकथन, यानी संवाद को ही कथोपकथन कहा जाता है। संवाद या कथोपकथन का अर्थ होता है आपस में बातचीत। पात्रों की जो परस्पर बातचीत होती है उसे संवाद योजना कहा जाता है। संवाद किसी भी कहानी का एक महत्वपूर्ण तत्व होता है, उपकरण होता है, क्योंकि इन्हीं संवादों से पात्रों के अच्छे और बुरे चरित्र का पता चलता है और कथा वस्तु में गतिशीलता भी आती है। इस कहानी के संवाद हम देखते हैं सरल है, रोचक है, संक्षिप्त हैं। जैसे जब लेखक मालती से मिलने आता है तो मालती लेखक को देखकर कहती है कि पैदल इतनी दूर, बड़ी हिम्मत की, आखिर तुमसे मिलने आया हूँ, ऐसे ही आए हो? नहीं, कुली पीछे आ रहा है सामान लेकर। तो इस प्रकार के जो संक्षिप्त और सरल संवाद प्रयोग किए गए हैं वे रोचक तो हैं ही, वो साथ-साथ कहानी को गति भी प्रदान करते हैं, पात्रों के चरित्र का विश्लेषण भी करते हैं और उसमें नाटकीयता भी उत्पन्न करने में सक्षम हैं। तो संवाद की दृष्टि से कहानी बड़ी उपयुक्त है, अर्थपूर्ण है। अगला हमारा तत्व है देश-काल और वातावरण। देश-काल और वातावरण का जो संबंध है वो कहानी के समय, स्थान और उसके अनुकूल ही जो परिवेश, वातावरण चित्रित किया गया है उससे उसका संबंध है। क्योंकि कहानी की सफलता के लिए एक यथार्थ वातावरण का निर्माण करना बड़ा ज़रूरी होता है। ये कहानी गैंग्रीन कहानी जो हम पढ़ रहे हैं, यह कहानी पहाड़ी क्षेत्र से संबंध रखती है। कहानी की नायिका मालती का पति पहाड़ी क्षेत्र के किसी गाँव की डिस्पेंसरी में डॉक्टर हैं, इसलिए वह सरकारी क्वार्टर में रहता है, जहाँ नागरिक जीवन की चहल-पहल नहीं है। क्यों? क्योंकि वहाँ तक पहुँचने के लिए 18 मील पैदल चलना पड़ता है। तो लेखक ने पहाड़ी क्षेत्र के वातावरण का वर्णन कम किया है, बल्कि मालती के घर और पात्रों के आंतरिक वातावरण का अधिक वर्णन किया है, ताकि पात्रों की मानसिकता को समझा जा सके। देखिए, देश-काल और वातावरण ये कहानी का एक इतना महत्वपूर्ण तत्व होता है कि इस तत्व योजना से या इस तत्व के जो हैं कहानी को विश्वसनीय बनाता है। तो हम कह सकते हैं कि देश-काल और वातावरण का बड़ा ही सजीव चित्रण लेखक के द्वारा किया गया है। अगला हमारा तत्व है भाषा शैली। भाषा शैली जो है वो कहानी की ही नहीं बल्कि सभी रचनाओं का एक प्रमुख अंग होती है। भाषा के माध्यम से ही कहानी कही जाती है। अब गैंग्रीन कहानी में जो भाषा प्रयुक्त की गई है वह पात्रों की अवस्था और उनके मन की दशा के बिल्कुल अनुकूल है। गैंग्रीन कहानी की जो भाषा है वह सरल है, सहज है, भावानुकूल यानी भावों के अनुकूल है और खड़ी बोली में रचित है।
लेखक ने तत्सम शब्दों का प्रयोग भी किया है, लेकिन तत्सम शब्द बड़े सरल हैं। अधिकांशतः अगर हम देखें तो तद्भव शब्दों का प्रयोग ज़्यादा हुआ है। वाक्य विन्यास भी बड़ा सरल है, रोचक है, यानी वाक्य कैसे हैं? छोटे-छोटे हैं, सुगठित हैं। जहाँ तक हम शैली की बात करते हैं तो कहानी मुख्य रूप से आत्मकथात्मक शैली में रची गई है, लेकिन इसके साथ-साथ कहानी में वर्णनात्मक और संवाद शैली का भी प्रयोग किया गया है। अंतिम हमारा तत्व है उद्देश्य। उद्देश्य ही कहानी का वह तत्व होता है जिसके लिए कहानी का निर्माण किया जाता है। यानी प्रस्तुत कहानी गैंग्रीन जो कहानी है, इसमें लेखक ने नारी जीवन की प्रमुख समस्या को उठाया है। मालती जो बचपन में बड़ी ही शरारती और उदंडी थी, किंतु विवाह के बाद अकस्मात यानी अचानक उसके जीवन में अत्यधिक परिवर्तन आ जाता है। वह एक बंधी हुई लकीर पर मशीन की भांति भावना शून्य होकर जीवन जीती है। प्रतिदिन निश्चित समय पर हर काम करती है, यंत्रवत यानी मशीन की भांति निश्चित समय पर काम करती है। प्रातः 4 बजे उठ जाना, 3 बजे भोजन करना, रात को 11 बजे तक बर्तन मांज कर सो जाना और अपने बच्चे को भी रखना। इसके अलावा मानो जीवन में कोई दूसरा विषय है ही नहीं उसके पास। तो इस कहानी में नारी जीवन की भावों की शून्यता यानी भावों से वो रहित हो गई हैं और यंत्रवत एक मशीन की भांति काम करने वाली जो जीवन है, जिंदगी है, उसका उल्लेख लेखक ने यहाँ पर किया है। ये लेखक का इसमें उद्देश्य, प्रमुख उद्देश्य है, तो जिसमें कहानीकार को पूर्ण सफलता भी मिली है। इसके अलावा हम कह सकते हैं कि डॉक्टर महेश्वर के चित्रण के द्वारा लेखक जो दूर पहाड़ी क्षेत्र के जीवन की कठिनाइयाँ हैं, उसकी ओर संकेत करना चाहता है और जो रोजमर्रा के जीवन की वस्तुएं हैं, आवागमन के साधनों की कमियां हैं, उसकी ओर भी पाठक का ध्यान आकृष्ट करना भी इस कहानी का उद्देश्य हम कह सकते हैं। तो इस प्रकार इन उपर्युक्त तत्वों के आधार पर हमने इस कहानी की समीक्षा की। तो हम इस विवेचन के आधार पर ये कह सकते हैं कि गैंग्रीन जो कहानी है, वो कहानी के तत्वों और कहानी कला की दृष्टि से एक सफल कहानी है। भले ही इस कहानी का कथानक लघु है, लघु होने के कारण बाद भी पात्रों के जो चरित्र की विशेषताएं दिखाना है और एक सजीव वातावरण का निर्माण करना है, उसमें कहानीकार को भरपूर सफलता मिली है और जो इस कहानी की सफलता का आधार है। तो मैं उम्मीद करती हूँ इन तत्वों के आधार पर आपको यह समीक्षा समझ आई होगी। इसी के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।